अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। जो मुज़ाकराती कमेटी के लिए कल हमने देखा था कि पीटीआई के कई लोग बहुत अच्छी उम्मीदें जाहिर कर रहे थे कि मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी और उनका जो प्रेशर जो उन्होंने माउंट किया है गवर्नमेंट पे वो काम कर गया है। और ये बात एक तरह से हकीकतन इस वजह से नज़र आती है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो कि अभी बनी हुई मुज़ाकराती कमेटी में खुद शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि इतवार तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल देकर अपने शौक पूरे करने हैं तो कर लें। कैटेगोरिकली राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान था। तो आज इतवार का दिन है और वाक़यतन इतवार के दिन कमेटी बन गई है, तो इससे यही मालूम होता है कि जो उन्होंने कहा था कि कुछ हो नहीं सकता इतवार तक, उस वक्त तो लग रहा था कि इतनी सीरियस हुकूमत नहीं ले रही है पीटीआई की कॉल को, लेकिन कहीं ना कहीं सीरियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है हुकूमती क्वार्टर्स में भी, हुकूमती हलकों में भी। जिस वजह से जिस इतवार को कहा था कि कमेटी नहीं बननी, उस इतवार को न सिर्फ कमेटी बनी है बल्कि जिन मौसूफ साहब ने यानी राना साहब ने ये बात फरमाई थी वो खुद कमेटी में शामिल भी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये प्रेशर माउंट हो रहा है पीटीआई की तरफ से, और जितना एक हुकूमती हलकों की तरफ से कहा जाता है कि हमारे लिए ये इतनी बहुत कोई अहम बात नहीं है, ना कोई हमें परेशानी है पीटीआई की तरफ से, ये जो मर्जी करते रहेंगे, मतलब हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पोज नहीं करते। क्या हुकूमत की ये बात सिर्फ कहने तक ही महदूद है या वाकई उनको लगता है, क्योंकि अभी तक जो लग रहा है जिस तरह से कमेटी भी बनी है, हुकूमत खासी फोर्थ कमिंग है मुज़ाकरात के अमल में, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात नाजरीन, ये जो पीटीआई की तरफ से जो अब ये 9 मई के हवाले से कल जो सजाएं हुई हैं 25 लोगों को, काफ़ी इसमें पीटीआई ने हल्ला मचाया हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ है सिविलियंस का। यकीनन दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द लीगल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन बात ये करने की है कि एडमिसिबिलिटी अगर अंडर क्वेश्चन आ जाती है कुछ शवाहिद की, जो वीडियो शवाहिद हैं या ऑडियो शवाहिद हैं, और एडमिसिबिलिटी का मामला आ जाता है आम अदालतों में, वो मामलात अगर अबूर होकर मिलिट्री कोर्ट्स में अगर उनको एडमिसिबल, उन तरह के एविडेंसेस को एडमिसिबल मानकर सजाएं भी हो जाती हैं, तो अहम बात करने वाली ये है कि क्या ये तमाम तर चीज़ें फिर इस पूरे एक केस को पीटीआई के हवाले से मुस्तहकम कर देती हैं। क्योंकि पीटीआई ये जो बात कर रहे थे पहले रोज से कि जी मिलिट्री, उनकी जो इसमें प्राइमरी प्ली है वो यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ये है ही तमाम तर आइन व कानून की खिलाफ वर्जी। लेकिन बात करने वाली इसमें अहम ये है कि अगर वाकई उनको ये लगता है और ये जो सजाएं हुई हैं ये वीडियो एविडेंसेस की ही रोशनी में हुई हैं जो कि आम अदालतों में एडमिसिबल नहीं थे। पीटीआई के अपने दौर में भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल भी हुआ है, वहाँ सजाएं भी हुई हैं। उस वक्त तक पीटीआई को ये चीज़ें बिल्कुल ठीक लगती थी और बाय रूल ऑफ लॉ भी लगती थी, और उस वक्त पीटीआई इसके हवाले से ये बात करते हुए नज़र भी आते थे कि जी आम अदालतों में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही पुअर है, बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक हद तक पुअर है। तो अगर ये वाली सूरत हाल है, इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इकदाम ज़रूरी हो जाते हैं। उन्हीं गैर मामूली इकदाम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को अपने इवन पीटीआई के दौर में सही माना जाता था। तो अब ये जो एक यार्ड स्टिक है इसको तब्दील खुद पीटीआई की तरफ से क्यों कर दिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। 5000 कैदियों की रिहाई, बशमूल इमरान खान साहब की खुद की रिहाई, और ये बात भी करने वाली है कि ये जो अल कादिर केस का जो फैसला था, कई सहाफ़ी ये पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इसको आगे कर दिया जाएगा, मौखर कर दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये कमज़ोरी नज़र आ रही है कि उनको कुछ मिला नहीं, वो अब इतने टाइम बाद 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस केस को चलते हुए, अभी भी इसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को टाइम चाहिए, या फिर ये कि ये पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको थोड़ा और मुस्तहकम करने के लिए इस फैसले को ऑन होल्ड रख दिया गया है। कि अब बताया यही जा रहा है कि कल या परसों में ये फैसला नहीं आएगा, इसकी अगली तारीख पड़ जाती है। अगर ओनली एंड ओनली अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या इसमें कोई हुकूमती टीम की, मुज़ाकराती टीम की कमज़ोरी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो हम उठाएंगे। बहरहाल इस हवाले से जो नुकात है वो देखते चलिएगा, फिर उसके बाद इस पर जामे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर अयाज की तजवीज़ पर पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए जो इत्तेहादियों पर मुश्तमिल कमेटी थी वो आज तश्कील दे दी है, और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। कमेटी में नून लीग से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह साहब जिनके हवाले से मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, और इत्तेहादी जमातों से राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकसी और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी में शामिल हैं। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम कमेटी की तश्कील का अमल मुस्बत समझते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमों को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत भी दी है। शेख वकास अकरम ने कहा है कि कल हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकात होगी जिसमें हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कल की मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला किया जाएगा। ये अहम बात है नाजरीन, क्योंकि अभी भी फैसला पीटीआई ने अकॉर्डिंग टू पीटीआई वापस नहीं लिया है सिविल डिसोबीडियंस का। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई,
मुतालबात का हिस्सा हैं, बशमूल इमरान खान साहब, जो कि इसमें सरे फहरिस्त नाम रखा गया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुतालबात में है। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा। ये भी नाजरीन एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि 3 सीनियर जजेस का मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को अपोजिशन जमातों से राब्तों का टास्क भी दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। पीटीआई मुज़ाकराती अमल के हवाले से जमात इस्लामी, JUI और GDA के रहनुमाओं को एतमाद में लेगी। इत्तलात के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर कल होने वाला फैसला मौखर कर दिया गया। यही इसकी बात भी हम अभी आपसे कर रहे थे नाजरीन। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में अब ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इनके क्या असबाब बने अगर वाकई ये बात सही है, जो कि कई इतराफ से रिपोर्ट हो रही है कि ये फैसला मौखर कर दिया गया है, हुकूमत की ये वीकनेस की रिफ्लेक्शन है या फिर ये कि ये पीटीआई की तरफ से उनको उनकी मुज़ाकरात के मामले में उनको थोड़ा सा कोई कुशन दिया जा रहा है, इस तौर पर इसको देखा जाए। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। सैयद कौसर काज़मी मुझे ज्वाइन करते हैं पूरी बहस में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए। तर्जुमान है आप वज़ीर आला मरियम नवाज़ के। वेरी वार्म वेलकम आपको काज़मी साहब। नईम हैदर पंजोता साहब नाजरीन एक बहुत जामे और बेबाक आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर मामले पर हमें ज्वाइन करते हैं, लीगल और पॉलिटिकल दोनों एतबार से हमारी इस हवाले से रहनुमाई करेंगे। वेरी वार्म वेलकम आपको पंजोता साहब। और हसन रसा पाशा साहब नाजरीन पाकिस्तान बार काउंसिल की तमाम तर नुमाइंदगी करते हुए, वेरी लर्नड लॉयर हिमसेल्फ, हमें ज्वाइन करते हैं इस पूरे मुद्दे पे। और जाहिर है जो ये मिलिट्री ट्रायल है इस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू रहेगी। आपको भी सर बहुत खुशामदीद। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ कौसर काज़मी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से मैंने एक आपसे बात अर्ज की, उनका वाकई ये बयान था कि संडे तक तो भूल जाएं, कुछ भी नहीं हो सकता, सिविल नाफरमानी करनी है तो इन्होंने शौक पूरा कर लें। लेकिन ये हुकूमत की तरफ से एक रिफ्लेक्ट, चले सीरियसनेस भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप जितना हुकूमत की तरफ से क्लेम किया जाता है ना कि जी हमें तो पीटीआई का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये जो मर्जी करते रहें, ये तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, अपनी मौत आप मर चुकी है ये जमात। ऐसा लगता है हुकूमत की ये जो बातें हैं सिर्फ मीडिया तक महदूद हैं और वाकई जो आपको हीट है असल में असलियत में हुकूमत को वो फील हो रही है पीटीआई के प्रेशर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोना, हीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अपने लिए खुद गड़े खोद रहे हैं। और बिल्कुल अब तो साफ और शफाफ जाहिर है, जिस तरह की सिविल नाफरमानी की कॉल्स हों या जो इनकी लॉबियस्ट फर्म है जो बाहर बैठ के पाकिस्तान मुखालफ एजेंडा जो है उस पर कारबंद है, तो ये हमारे लिए मसाइल नहीं, खुद के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और जितनी भी पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम है वो ये सारी चीजें देख रही हैं। देखें, सियासत में कोई लफ्ज हरफ आखिर नहीं होता। अब इनके जो मुतालबात हैं उनके हवाले से राना सना की आप एक स्टेटमेंट कोट कर रही हैं, देखें रोजाना की बुनियाद पे वक्त बदल रहा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई तरीके जो इंतशार है उसका कोई प्रेशर है हम पे, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। ये जो अभी फैसले आ रहे हैं, चाहे साना 9 मई हो या बाकी जो इन्होंने दीगर जो इंतशारी सियासत की है एक लंबा अरसा पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें तो प्रेशर डेफिनेटली इन पे है। जो कभी बात करते थे कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये हैं कौन, इनका कद काट क्या है, इनकी औकात क्या है, तो मुज़ाकरात के लिए बेशक जब भी ये जाते हैं अब मुख्तलिफ इनकी टोन चेंज है। इनके वो अब जो जारहाना किस्म का एक इनका होता था रवैया, उसमें बिल्कुल कमी आई है। और कमी ये नहीं कि इनको कोई किसी और जानिब से या पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से बेशक एक किरदार है तमाम जमहूरी जमातों का जो यकजान होकर खड़ी है पाकिस्तान के लिए। इनका जो तर्ज अमल है वो आपके सामने है। अभी जो साने 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स पे एकदम जब फैसला आता है तो इनकी जानिब से उसकी मुखालफत में वो लोग कहना शुरू हो गए कि यार वो CCTV फुटेजेस गायब हैं और मुख्तलिफ किस्म की बहुतान तराजीम होना शुरू हो चुकी है। तो हम तो खान साहब की स्टेटमेंट सामने रखते हैं, भाई आम अदालतों के अंदर तो इनका मामला हो नहीं सकता था, वहां पे ये बच जाते हैं, गवाह जाने से डरते हैं। तो ये डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स के सबसे बड़े वकील जो हैं वो खुद इमरान खान रहे हैं या फिर इनके हामी रहे हैं, जो कहते होते थे मिस्र, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, बर्तानिया, इंडिया के अंदर हम मिसालें थी, इंडिया के अंदर मिलिट्री अदालतें हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? आज वो हर शख्स मुनाफिकत का मुजाहिरा करके मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ। काज़मी साहब, अभी आपने ना एक दिलचस्प बात की, अभी आपने कहा कि ये जो इनके लॉबिस्ट हैं ये अमेरिका वाले,
आपको ये कोई बयान महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह एक अच्छे मनसब पे अभी फायज हैं हुकूमती सतह पर, और ये आपको पता है ये नजम सेठी साहब ने ऐसी कोई बात की थी तो उनकी तो बड़ी मतलब उनको उन पे तनकीद के निश्तर बरसा दिए थे रिचर्ड ग्रेनल ने। अब पता नहीं वो रिचर्ड ग्रेनल है भी या नहीं, अब तो ये नई बहस शुरू हो ये चुकी अच्छा है ये आपने कहाँ से डिराइव किया है, इसके बारे में फरमा दें। आप देखें उनका एक अकाउंट है जो कि इंस्टा पे है, ठीक है, दीगर जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे तो वो बिल्कुल इमरान खान का विर्द नहीं है लाप रहे। एक एक्स अकाउंट है और उसके ऊपर जनाब वो आके अच्छा अगर वो है भी उनका भाई, ये जो हम कोई गुलाम है वाले क्या समझते हैं कि वो एक शख्स पाकिस्तान पूरे के ऊपर हावी हो सकता है, हमारे रियासती इदारों के ऊपर, हमारी हुकूमतों के ऊपर, हमारे दफाई इदारों के ऊपर? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है किसी की ऐसी मुदाखलत। हम बिल्कुल एक खुद मुख्तार कौम है, इज्जतदार कौम है। हमने कभी ये नहीं कहा था हाँ हम कोई गुलाम है, हम कोई प्लान है, इस तरह की बातें करना कि अगर आप नहीं मोना, अगर आप ये कह दें कि बड़ी संगीन जाहिलियत है, जाहिलियत है, आप अगर ऐसी किसी चीज की मजम्मत करेंगे जो कि वो शौकीन है जिस चीज के, तो ये जाहिलियत की मिसाल है। खुदा के लिए यार दीन को तो गंदा ना करो ना आप। दीन जो हमारा कहते हैं हम तो उस पे कारबंद हैं, हम तो किसी मगरबी कानून से नहीं डरते। पंजुता साहब उन्होंने तो बहुत खुली गुफ्तगू फरमाई काज़मी साहब ने, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं बेहतर थोड़े अल्फाज में आपकी तरफ पहुंचाने की बतौर सवाल कोशिश करती हूँ। वो कहते हैं कि जो क्रेडेंशियल्स हैं जो खान साहब के बैनुल अक़वामी सतह पर जो मतलब एडवोकेट्स हैं आपकी जमात के, मतलब वो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से उनकी कुछ प्रेफरेंसेस की बात शायद फरमा रहे थे काज़मी साहब, मतलब वो कहते हैं कि इस तरह के लोग जिनके ऊपर सवालात हैं या उनकी ज़ातियात के ऊपर बहुत कुछ अजीब सी बातें उनसे मशरूत की जाती हैं, वही खान साहब के लोग एडवोकेट्स क्यों बनते हैं? ये एक हुकूमत की तरफ से बहरहाल एक बात उठाई जाती है, आप इसको जवाब आप इसका फरमाना चाहें ज़रूर फरमाएं। और दूसरा ये जो रिचर्ड ग्रेनल के अकाउंट के हवाले से बात है कि पता नहीं वो उनका अकाउंट है भी या नहीं, ये इसके बारे में भी ज़रा फरमाइएगा कि अब आप क्या इसी एक प्रेशर के ऊपर चल रहे हैं? क्योंकि पीटीआई के हवाले से हमने सुनने में आ रहा है कि असल तो आप लोगों ने जो गेम अप करनी है गवर्नमेंट के खिलाफ वो आपने 20 जनवरी ऑनवर्ड्स करनी है, जब बाकायदा ट्रंप रिजीम इन प्लेस आ जाएगी। अभी तो आई नहीं है और अभी आप सुनने में आ रहा है कि मतलब अभी आप लोग बस थोड़ा टाइम टेस्ट मतलब वो क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं, असल आप लोगों ने खप डालनी है 20 के बाद। इज दैट करेक्ट? नोना बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। प्लेजर। देखिए बात यह है कि हम तो यहाँ से शुरू हुए थे, हम तो वहीं पे खड़े हैं। एब्सोल्युटली नॉट, किसी सूरत भी अमेरिका की गुलामी हमारा मुल्क कभी भी कबूल नहीं करेगा। हमारे इंटरनल मामलात के अंदर हम किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इंटरनल मामलात के अंदर कोई घुसे। हमारा मौका पहले दिन भी यही था, आज भी यही है और कल भी इंशाल्लाह ताला यही होगा। हम आकर कोई अड्डे नहीं देंगे, हम आकर वो काम नहीं करेंगे जो कि उनकी मर्जी के मुताबिक हो कि वो दिफा पर पाबंदियां लगा दें और हम इधर से गुड्डी गुड्डा खेल खेलते रहें और कहें जनाब कि हम मजम्मती बयान देते हैं। भाई आप भी कहते कि आप क्यों बना रहे हैं, आप क्यों बना रहे हैं अगर आप हमें रोक रहे हैं? ठीक है, तो ये बात जबरदस्त। आपने तो एक बात एक तरह से आपने रियासत की हाँ में हाँ मिलाई है इस मामले पे, जो दिफाई पाबंदियों की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग, आपको पता है ग्रेनल वो तारीफ हैं काज़मी साहब, बट कुछ आपको पता है पंजोता साहब, आपकी पार्टी के कुछ लोग ग्रेनल साहब को बाकायदा टैग कर करके कह रहे हैं कि ये देखें ये एहसन इकबाल का बयान था आपके खिलाफ, अब आप इनकी खबर लें, आप आ गए गवर्नमेंट में। शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी हैं, बहुत एक जुल्फी बुखारी हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेनल साहब को बाकायदा ये कहा है कि अब आप आ गए, अब आप इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर खान साहब के हवाले से हमारी मदद करेंगे। तो ये आप इंटरवेंशन की दावत ना हुई है? नहीं, देखिए बात यह है कि ये एक गलत तरीके से बात की जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में किसी जगह पर कोई शख्स बैठे हुए कोई बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर कोई बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है तो ये गलत है। अगर आप यूनाइटेड नेशन देखें, उसके अगर आप ट्रीटीज देखें, कन्वेंशन देखें तो आपको वाज़ह नजर आ जाएगा कि दुनिया में जहां पर भी कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स की वोलेशंस होती हैं तो दूसरे मुल्क जो है वो राइट रखते हैं और पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ रखता है कि अगर किसी जगह पर ह्यूमन राइट्स की वोलेशंस होती हैं तो ये जो वोलेशंस हैं अगर उसके ऊपर कोई मुल्क या कोई मुल्क का कोई शहरी जो है उसके ऊपर मौक़िफ़ देता है या राय देता है या वो कहता है कि ये ना किए जाए, क्यों मैंडेट चुराया जा रहा है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, आवाम का एहतराम करना चाहिए, लोगों का एहतराम करना चाहिए, किसी ने अत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां नहीं बरसानी चाहिए, तो ये कौन सी गलत बात? अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली वाला इलेक्शन हो, इमरान खान को सिलेक्ट करके लाया जाए, तो फिर आप कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें और वो कहें जी कि आप ठीक है जी वो बात कर रहे हैं और आप उसको सपोर्ट करें और आप तो धांधली की बात करें, ये तो आइन की खिलाफवर्जी है। देखिए अगर कोई आइन की सरबुलंदी की बात करता है
या जमहूरियत की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो वो कोई गलत नहीं है। उसको ये रंग ना दिया जाए कि ये आप जनाब देखें जी उनके ताबे हो गए, नहीं है ताबे। आपने झूठे केसेस में इमरान खान साहब को अंदर डाला हुआ है, आपने 9 मई वाला एक झूठा बयानिया बनाया, आपने 26 को जो शहीद हुए वो भी उल्टा आप अपने चोरी या आपने जो जुल्म किया उसको छुपाने के लिए आप कह रहे हैं कि वो रेंजर्स के एहलकारों को जो है हमने इमरान खान की मां के ऊपर वो शहीद किए गए। ऐसा नहीं है। वहां पर एक हाशम था जिसकी गाड़ी से किसी गाड़ी की टक्कर से वो शहीद हुए, और एक और जो हुआ था उसका भी कोई आपके पास एविडेंस नहीं कि हमारे किसी वर्कर ने कोई गोली चलाई हो या कोई उसकी आप एविडेंस लेकर आए वो हाशम जो है। लेकिन कल जो मिलिट्री कोर्ट वाली सजाएं हुई हैं पंजोता साहब, वो तो ठीक हुई ना, क्योंकि वो तो जो ISPR की रिलीज है, प्रेस रिलीज, उसमें उन्होंने फुटेजेस लगाई हुई हैं कि कौन कौन शख्स उस रोज क्या क्या कर रहा था 9 मई को। वो आप सही समझते हैं? क्योंकि आपका जो PTI का ऑफिशियल अकाउंट है एक्स पे, वो तो डिफेंड कर रहे हैं खासतौर पे हाशिर दुरानी को। उस रोज वो जो भी कर रहे थे, उन्होंने कहा ये इसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती थी। नहीं, देखें, अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो सबसे बड़ा है, और अगर सदर हाउस के ऊपर हमला होता है तो वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होता, बल्कि वो सिविलियन के अंदर ही ट्रायल होता है, और ATA के तहत वो मुकदमात चलते हैं और ऑलरेडी चल भी रहे हैं। खान साहब के ऊपर भी कुछ मुकदमात बनाए गए कि आपने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, PTV के ऊपर हमला किया, और इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर भी वो मुकदमात खत्म नहीं किए, जो कि एक इंडिपेंडेंट होने की या एक मुनसिफ होने की एक निशानी है कि अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो आप इंसाफ सबसे पहले अपने ऊपर ही शुरू करते हैं। इमरान खान ने खत्म नहीं करा, आज भी वो केसेस चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो आईनी तरमीम के बाद भी नहीं हो सकता। ये खाली सिर्फ मैं नहीं कह रहा या तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, बल्कि ये काजी फैसल साहब भी अपने फैसले के अंदर फरमा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अगले दिन भी रिमार्क्स आए। उन रिमार्क्स के अंदर अगर आप देखें आपको वाज़ह नजर आएगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि जब सिविलियन के लिए सिविलियन अदालतें हैं तो मिलिट्री कैसे हो सकता है। और देखें, रियासत के 3 सतून है, एक अदलिया है, मुकन्ना है, इंतजामिया है। ये कैसे हो सकता है कि रियासत का एक इदारा है, उस इदारे के अंदर एक फौजी है, उस फौजी को एक इख्तियार हासिल हो गया है कि वो अदालत का इख्तियार लेकर और एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कर दे। यहाँ पर सियासी लोग थे, सियासी कारकुन थे जो कि अपने लीडर के लिए जिसको एक भोंडे तरीके से अगवा करके जिस तरह हाई कोर्ट पे ऊपर हमला करके जो रद्द अमल था, वैसे पंजोता साहब मेरा आपसे जरा क्लियर कट सा सवाल है, मैं अर्ज आपसे करना चाहती हूँ। जो रद्द अमल था वो आपको लगा ठीक था? जो खान साहब गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद जो वीडियोस चल रही हैं बाकायदा, आपने देखी होगी वो ISPR वाली प्रेस रिलीज, जिसमें मतलब वो दिखा रहे हैं वो लोग उस वक्त क्या क्या कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, जलाओ घिराव कर रहे थे, वो ठीक था? मैं बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा ये सारा इसका आपको जवाब भी मिल जाएगा कि इसमें कसूर किसका था, ये कैसे ट्रैप किया गया। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब को जिस तरह गैर आईनी तरीके से उनकी हुकूमत जो है वो हटाई गई, उसके बाद इन्होंने देखा कि किसी तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं हो रही, आए रोज बढ़ रही है, और फिर हमला किया गया उनके ऊपर जिसकी FIR आज तक दर्ज नहीं। जब ये देखा कि अब हमले के में अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई है, तो अब PTI को कैसे उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, तो ये 9 मई का एक प्लान रचाया गया। उस प्लान के तहत इमरान खान साहब के ऊपर ये इस तरह से पकड़ कर, और उसके बाद जो है वहां पर जिस तरह से उकसाया जा रहा था, लोग जाया जा रहा था, वो सारी वीडियोस लोगों ने देखी। जो फौजी गाड़ियों से लोग उतर रहे थे सिविलियन कपड़ों के अंदर, जो डंडे मार रहे थे मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर, जो नकाब पोश थे, और रास्ते में किसी ने रुकावट नहीं खड़ी की, और वही यास्मीन राशिदा जो कह रही हैं खड़े होके कि कोई अंदर ना जाए, और लोग थे जो उकसाने वाले। अच्छा, ये आपने दिलचस्प बात की है कि गाड़ियों से, मिलिट्री गाड़ियों से आप कहते हैं सिविलियंस उतर रहे थे, जो कि मतलब सिविलियन कपड़ों में लोग उतर रहे थे, मशकूक आप उनको कह रहे हैं। बिल्कुल वो वीडियो मौजूद है, और वही मुरादरा जो उस 9 मई का मरकजी मुलजम था, ये बात सही है, करता है, वो मरकजी मुलजम भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा अंदलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खत्म हुई, क्योंकि खतीजा शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनी, तो उसको 10 महीने कैद भुगतनी पड़ी। और इसी तरीके से आप देख लें, ये जितने मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं, ये 85 की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे पहले ज्यादा थे, बाद में छोड़ दिए गए, जिनकी सजा जो है वो नहीं बनती थी। ये जितने लोग इस वक्त हैं, 85 में से 25 को सजा हुई। 85 जो लोग हैं 1.5 साल से मिलिट्री कस्टडी में। यहाँ पर पाशा साहब भी बैठे हुए हैं, किसी कानून के अंदर ये दिखा दें कि बगैर रिमांड के एक बंदे को 1 दिन के लिए भी रखा जा सकता है, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी ऑर्डर के। ये सही है, क्वाइट अ वैलिड पॉइंट। सिर्फ तफ्तीश के गर्ज से पाशा साहब आप दिखा सकते हैं कोई कानूनी दस्तावेज, कोई इस तरह का प्रोविजन जिसके तहत वो फरमा रहे हैं कि आप इतने अरसे दराज, तकरीबन साल तक आप किसी को रखें, 1 दिन भी नहीं रख सकते हैं, तो इतने साल सिर्फ तफ्तीश के गर्ज से इन लोगों को रखा गया। 85 इन लोगों की वाक़ईतन तादाद थी। जी बिल्कुल, पंजोता साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सिविलियन जो ट्रायल्स होते हैं उनके लिए मुल्ज़मान को विदिन 24 आवर्स
तफ्तीशी एजेंसी अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी होता है और लाजम है। और अगर उससे वो नहीं पेश करते और वो 24 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर उसको हम कानून की इस्तिलाह में हब्से बेजा कहते हैं कि वो हब्से बेजा में रखा गया है, गैर कानूनी जो है वो हिरासत में रखा गया है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो डिस्टिंक्शन है वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये मिलिट्री एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए और मिलिट्री एक्ट के तहत इनका ट्रायल हुआ और इनको सजाएं दी गई। तो इस हवाले से जो सिविलियंस लॉ है, जो पीपीसी और सीआरपीसी है, वो इस तरीके से लागू नहीं होती जिस तरीके से बाकी मामलात में होती है। बहरहाल हमारा स्टैंस डे 1 से यानी पाकिस्तान बार कौंसिल का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब 21वीं तरमीम आई तो उस वक्त खान साहब की ही हुकूमत थी और उन्होंने जो दहशत गर्दों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करवाने के लिए आईनी अमेंडमेंट की और उस अमेंडमेंट के तहत 2 साल के लिए सनसेट क्लॉज आ गई थी कि ये सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 1 साल के लिए पहले हुआ था, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन हुई और वो ट्रायल हुए। लेकिन यहाँ पे शायद इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पेश आई और उसकी एक रीजन है। आप देख लें जिनको भी सजा हुई है वो सारे के सारे वो मुल्ज़मान हैं जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला आवर हुए और वो फोटेज जो ISPR की जो बता रही हैं वो नजर आ रही थी। कोई एक भी ऐसा नहीं है कि सिविलियन इंस्टॉलेशन पे कोई हमला हुआ हो। यानी आप पंजोता साहब की इस बात का जवाब फरमा रहे हैं कि वो कहते हैं उनका मिलिट्री ट्रायल क्यों हो रहा है? हाँ, ये डिस्टिंक्शन है और कि वो इंस्टॉलेशन क्योंकि मिलिट्री थी एंड हेंस फॉर द मिलिट्री ट्रायल। ये सिर्फ ये डिस्टिंक्शन है और कोई नहीं। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ये बार बार मेरे भाई ये कह रहे हैं कि इनको तमाम सब लोगों को वरगला के वहां लेकर जाया गया, ये कोई ठीक नहीं है बात। क्योंकि इसमें जनाब इमरान खान साहब ने खुद अभी अडयाला जेल में किसी एक जगह पे वो अपने सहाफियों से बात करते हुए ये एडमिट किया था कि मैंने ये कॉल दी थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने वहां पे जाना है जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। लेकिन मैंने अपने कारकुनों को ये नहीं कहा था कि आपने तोड़ फोड़ करनी है, गिराव जलाओ करना है, और यकीनन नहीं कहा होगा ऐसी कोई। तो पाशा साहब यही तो मैं आपसे अर्ज करूं, इसी से सवाल डिराइव होता है कि पंजोता साहब अभी जो बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग थे जो कि गाड़ियों में आए और उन्होंने सिविलियंस के कपड़े पहने हुए थे। तो आपको लगता है कि हो सकता है PTI के लोग गए होंगे वहां पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने और वहां कोई ऐसे लोग फिर उसी टाइम पर भेज दिए गए हों जिन्होंने ये तमाम आर्सन किया हो? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये एक सवाल या एक प्रोब का एक मुद्दा तो है ना जिसको प्रोब करना चाहिए। मुन्ना, मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूं कि जब भी PTI ने एहतजाज की कॉल दी किसी वक्त भी इससे पहले, तो वो होती थी कि लाहौर वाले लाहौरिये सारे लिबर्टी चौक पे इकट्ठे हो जाते थे, पिंडी वाले लियाकत बाग में इकट्ठे हो जाते थे, मरी रोड बंद कर देते थे। इसी तरह सोहन आप जाएं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आप देखें कि टारगेट किस तरह किया गया। अब मियाँ वाली जब गए तो मियाँ वाली आप देख लें कि वो PF बेस पे हमला किया गया। कराची में इस तरह हुआ। आप फैसलाबाद में देखें ISI के ऑफिस पे हुआ। तो ये सारी जगहें वो हैं जहाँ पे या तो मिलिट्री ऑफिसेज हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। वहां पे जाना नहीं चाहिए था। अच्छा, जाना ही नहीं चाहिए था, मतलब ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं जो पीसफुल भी जो कहते हैं ना खान साहब के, मैंने कहा था वहां जाके चुप करके आप खड़े हो जाएं और आप वहां जाके एहतजाज करें, वो भी आप कहते हैं नहीं कर रहा। दैट इज योर पॉइंट। आप किस तरह रोक सकते हैं मुश्तिल हजूम को? कोई एक अगर एक साइड पे जाता है तो 50 आंखें उसको देख रही हैं, वो सारे के सारे उधर चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या है। और अगर कोई एक चीज टूटती है तो फिर वो 50 जो है वो 10 और चीजें तोड़ते हैं। ये फिर कंट्रोल में नहीं रहता। आई थिंक एक पूरी बात की एक एक्सप्लेनेशन है कि वो कहते हैं जब एक मॉब होता है ना उसको कंट्रोल करते हैं आप। ये पाशा साहब फरमा रहे हैं। मैं पंजोता साहब से पूछूंगी, ऑफ कोर्स कासमी साहब एज वेल आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। कौसर काज़मी साहब, ये आपने जो एक बयान दिया था ना, खासा वैसे क्या मैं बोलूँ, आप मतलब आपने बड़े खुल के एक बात की थी रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से। मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अर्ज ये है कि आप पे यही लोग कहते हैं पीटीआई वाले कि आप लोग आपकी जमात जाती हमले करते हैं, आप लोग मेरिट की बात कम करते हैं। जैसे अभी इसका जवाब फरमाया ना पंजोता साहब ने, उन्होंने कहा अगर एक शख्स कह रहा है कि एक शख्स को आपने गलत पाबंद सलासल रखा हुआ है, उसको छोड़ दें, इलेक्शंस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी से करवाएं, चाहे उस अपनी जातियात उस शख्स की जो मर्जी हो, लेकिन वो बात तो ठीक कर रहा है ना, तो आप किसी की बात को मेरिट पे क्यों नहीं लेते? आप जातियात पे क्यों हमले करते हैं? ये आपकी इल्जाम जो आपकी जमात पे लगता है, इसका कोई जवाब फरमाएं। मोना, मैंने किसी की जात पे हमला नहीं किया। अगर आप बरतानवी या अमेरिका में बैठे किसी शख्स को या मगरब में बैठे किसी शख्स को उसकी जाती ख्वाहिशात की बना पे अटैक करें, फिर तो ये जाती हमला है। बतौर इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे मामलात की हिमायत करना, यानी उसको दिल से तस्लीम करना और उसके खिलाफ बोलने वालों को जाहिल कहना, इस्लामी शार के खिलाफ है। मेरे कहने का यही मतलब था और मैंने बिल्कुल यही कहा। जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है ना इस मामले को, यही तो मसला है कि तहरीक इंतशार ने हमारे अवाम के ज़हनों को खराब कर दिया है, हमारी दीनी जो चीजें हैं उसको बगाड़ के रख दिया है। ये इया का नाब्दु इया का नस्ताइन कह के ऐसा झूठ बोलते हैं पीड़ा मुंह बना के कि हर बंदा देखता रह जाता है। अभी मेरे भाई नहीम ने बात की कि यार इंसानी हुकूक पे अगर कोई बात करता है तो क्या एतराज है? हमें बिल्कुल एतराज ना होता अगर इंसानी हुकूक पे बात करने वाले ये अफराद हमें नजर आते इसराइल की मजम्मत करते हुए, ये लोग हमें नजर आते इंडिया की हिमायत करते हुए। चलो छोड़ दे इंडिया को, इसराइल को, इंडिया की मुखालफत, सॉरी, छोड़ दे इन बातों को। यार अपनी अदालतों का फैसला जिस शख्स की आप हिमायत कर रहे हैं, मैं तो सीता वाइट का भी हवाला दूंगा, क्या वो इंसानी हुकूक के ज़मरे में नहीं आता? क्या वो फैसला इनको नजर नहीं आता? क्या रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा था खान साहब को कि हमारी अदालत के फैसले की पासदारी करते हुए इसको तस्लीम करें? वहां पे इंसानी हकूक इनको याद नहीं आते। इंसानी हकूक याद आते हैं तो पाकिस्तान में याद आते हैं। नहीं, मैं वो काजी साहब एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन बताना चाहती हूँ आपको। अर्ज ये, वो ये तो नहीं कह रहे ना कि रिचर्ड ग्रेनेल कोई खुदा ना खास्ता वो मगरबी निजाम यहाँ लागू करने वाले हैं या पाकिस्तान में ला रहे हैं। वो उनकी कहते हैं वो जाती उनकी चॉइस है, वो उनकी प्रेफरेंस है, वो उन्होंने अपने मुल्क में रखी है, यहाँ नहीं ला रहे। यहाँ वो बात कर रहे हैं एक अलग मुद्दे की, आप उस पर स्टिक करें, ये पीटीआई वाले आपको कहते हैं। तो हमें जो लोग उस पे हमारे मुल्क के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, अगर हम उसकी मुखालफत करते हैं, हमें नहीं, हमारा ईमान नहीं है, हमारा दीन हमें इन चीजों से रोकता है, तो हमें जाहिल कौन? भाई शहबाज गिल का क्या मतलब है कि वो कहें जी जाहिलाना बात है? हम कैसे जाहिल हो सकते हैं इस बात पे? भाई हम नहीं मानते, हमारा दीन नहीं मानता, हमारी किताब नहीं मानती, हमारे रसूल नहीं मानते एक चीज को, तो अगर नहीं मानते तो आप हमें जाहिल कहेंगे? भाई आप कौन सा दीन है, किस दीन की पैरवी आप कर रहे हैं? साथ ही फिर इन्होंने कहा कि वो लोग ट्रकों से उतारे गए साना 9 मई के हवाले से। मोना, जियो फेंसिंग के बाद, बाकायदा सीसीटीवी फुटेजेस के बाद हर किस्म के शवाहिद सामने हैं। क्या अगर ये कह रहे हैं कि फौज इन्वॉल्व थी? 220 मकामात पे एक ही वक्त में टारगेटेड कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो एयरबेस हो, चाहे वो जीएचक्यू हो, चाहे वो जना हाउस हो, चाहे वो पेशावर। इनका माजी बताता है कि खान साहब डायरेक्ट इस मामले में इन्वॉल्व थे। आपको मैं ले जाता हूं 2014 के धरने पे, पीटीवी पे हमले पे, जो हमारे साबिक सदर मुमलिकत और खान साहब की एक वीडियो कॉल लीक हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल तायद कर रहे थे, फोन कॉल थी कि आप बिल्कुल चढ़ाई करें, पीटीवी पे आप चढ़ाई करें, पार्लियामान पे आप चढ़ाई करें, फलां इदारे पे। तो ये इनकी ज़हनी कैफियत बताती है। ये कैसे हो सकता है जी कि हमने तो आप ये बताएं काज़मी साहब, अब ये जो खान साहब की रिहाई वो मांगी है ना उन्होंने, सरे फहरिस्त मुतालबा है खान साहब की रिहाई होगी, ये पूरी मुज़ाकराती कमेटी आपकी, लेकिन जितनी आप समझे ना पेश नजर आई है गवर्नमेंट फौरी तौर पर। देखिए संडे को राना साहब ने कहा था हम नहीं बनाएंगे, संडे को कमेटी बन गई, कमेटी वो खुद हिस्सा भी है कमेटी का। जितनी एक हुकूमत की तरफ से एक रीडनेस और विलिंगनेस नजर आ रही है, क्या पता ये रिहाई पे भी मान जाए, ऐसी चीज हो सकती है। फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे कि ये हमारा बड़ा बुलंदबांग स्टांस था, हम बहुत नजरियाती थे? खान साहब की रिहाई पे अगर आपकी ये कमेटी मान जाए, ये एक पॉसिबिलिटी के तौर पर मैं बात कर रही हूँ आपसे। होना, अगर 190 मिलियन पाउंड्स पे और साने 9 मई पे खान साहब की रिहाई हुकूमत के बस में होती, हमारे बस में ही नहीं है। अच्छा, किसके बस में है? अगर हम ये करेंगे मोना, सुने ना, अगर हम ये करें और हम अगर ऐसा सोचें तो ये तौहीन होगी हमारे शोहदा की, जो हम कभी नहीं करने देंगे। हम उन अक़वाम को खुश नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा खुश कौन हुए थे साने 9 मई पे? जो लोग अरसा दराज तक कोशिश करते रहे हैं पाकिस्तान के इदारों पे चढ़ाई की, हमारी फौज को नीचा दिखाने की, सबसे ज्यादा उनके मीडिया हाउसेस ने खुशी के शादियाने बजाए थे इस मामले पे। तो हम इससे रूहगर्दानी करके किसी सूरत शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तो साने 9 मई की जिम्मेदारी खान साहब पे है। 190 मिलियन पाउंड जो कौम का भेजा था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने
पाकिस्तानी अवाम का पैसा समझ के और ये कह के कि ये पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, वो आके मलिक रियाज को दे दिया जाता है, उनकी बद में जुर्माने अदा हो जाते हैं, काबीना से बंद दफाफों में मंजूरी ली जाती है। तो ये तो ओपन एंड शट केसेस हैं, इनमें किसी को कैसे रिलीफ मिल सकती है? हाँ, जो इनका जुडिशियल कमीशन का मुतालबा है, चले कोई साल भर है काजी साहब, पहले फैसला आ जाता है। वही तो अदालतों का मसला था ना, यही तो मसला है हमारी अदलिया का, जो माजी में सहूलियतकारियां होती रही हैं, वहां पे जब मिलिट्री कोर्ट्स में मामला चलता है तो वहां पे स्टे ले लिया जाता था। अगर ये फैसले सहूलतकारी पंजोता साहब, ये सहूलतकारी का जो इल्जाम है आपके ऊपर, अभी भी आप लोगों ने मुतालबा किया है जुडिशियल कमीशन जो बनाया जाए उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों। अब वो सीनियर मोस्ट जजेस कहते गई हैं आप वही कुछ लाइक माइंडेड आप जजेस चाहते हैं, वरना जो सीनियरिटी थी वो तो सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब की थी ना, व्हेन ही वाज द चीफ जस्टिस। तब उस वक्त आप कहते थे कि हर बेंच से निकल जाएं, उस वक्त उनकी सीनियरिटी को आप बिल्कुल आप रौन देते थे। अब आप कहते हैं आपको शायद सूट करती है ये चीज, तो आप कहते हैं नहीं सीनियर मोस्ट जजेस चाहिए जुडिशियल कमीशन में। तो ये कहते हैं वही अदलिया की सहूलतकारी के ही आप तलबगार हैं जैसे आप पहले हमेशा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब कोई मामला होता है ना जिस पर 2 राय होती है तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनता है। ये कलाप करना और कहना जी के हमारे पास शवाहिद हैं और कमीशन की जरूरत ही नहीं है, भाई आप फरीक हैं, आपने तो कहना है कि कमीशन की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ जो फरीक है वो समझता है और पूरी कौम ने उसको एंडोर्स किया है कि किस तरह जो है उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, किस तरह 9 में एक ढोंग रचाया गया उस अवाम के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ, और सारा क्रैकडाउन किया गया। तो ये फैसला अवाम ने 8 फरवरी को भी कर दिया। देखिए, बात इन्होंने की काज़मी साहब ने, इनको आई थिंक सो इन्फॉर्मेशन नहीं है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी क्या मामला है। एनसीए ने जो रकम जो है वहां से जो फ्रीज की गई थी वो किस वजह से की गई थी, क्योंकि उन्होंने हसन नवाज से जो प्रॉपर्टी थी वो महंगे दामों खरीद, 8 अरब की प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग जी, मैं इस पे कमेंट करूंगा मोना। जी मैं आती हूं, बिल्कुल, आई एम श्योर आपके पास अपनी बारी इन्फॉर्मेशन है। वो जो थे जनाब अली रियाज ने जो महंगे दामों जो है प्रॉपर्टी की खरीदी थी, जिस पर मशकूक रकम समझते हुए एनसीए ने कार्रवाई की थी। अब उस रकम को जब देखा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं है तो उन्होंने उसको डीफ्रीज कर दिया। कभी भी एनसीए जो है उनका जो कानून है उसके मुताबिक जब वो एनसीए काम करता है और वो समझते हैं कि ये उनके रकम मुल्क का पैसा है तो वो कभी वापस नहीं करते, ये उनका कानून है, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये रकम जो है ये इसका अपना पैसा है, तो लिहाजा उन्होंने उसका अपना पैसा जो है वो वापस किया। अब जो एग्रीमेंट हुआ मलिक रियाज और उसके दरमियान, अब उसके अंदर भी देख लें कि वो पैसा अगर पाकिस्तान जो है वो आया है तो वो एक एग्रीमेंट जो किया गया था जिसके तहत काबीना ने, हालांकि काबीना के फैसले जो हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है ये नैब तरमीम के बाद, लेकिन इमरान खान के खिलाफ चल रहा है। अब मलिक रियाज के पैसे थे, मलिक रियाज के पैसे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, वो इमरान खान के जाती अकाउंट में आए, हुकूमत पाकिस्तान को जा चुके हैं। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो उस वक्त नहीं बनी बल्कि उससे पहले की बनी हुई है, और अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान ट्रस्टी हैं, ना इमरान खान कोई बेनिफिट ले सकते हैं, ना अर्ज़िए फैसिलिटेशन तो हुई ना, खत्म होगा तो वो ट्रस्ट किसी और को देखें। अगर आप वो जुर्माना जो उनको बरतानिया में लागू हुआ, अगर वो वापस आप पाकिस्तानी आप हुकूमत को जाने देते तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो जुर्माना उन पे लगा हुआ था वो उनको अलग आयद करना पड़ता, आपने एडजस्ट करा दिया ना बंद लिफाफे के जरिए। उनको जुर्माना नहीं था, उनको जुर्माना नहीं था, वो जो रकम थी मशकूक समझ के उन्होंने फ्रीज की थी, उसे डिफ्रीज किया गया, वो वहां पर जुर्माना नहीं था। ये गलत बात की जाती है कि वो जुर्माना था या हुकूमत पाकिस्तान का था। हुकूमत पाकिस्तान तो एनसीए के अंदर पार्टी नहीं थी। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा ही नहीं था, तो इसलिए आप लोगों ने उनको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपने जमा करवा दिया। आई थिंक हसन पाशा साहब पाकिस्तान में आया ना, तो पाकिस्तान के इतनी बड़ी अगर उनसे पहले मुझे 2 मिनट दे दें ऊपर बजाय ये कि आप जी चले वो जवाब कोई देना चाह रहे हैं, फायदा नहीं लिया। हसन नवाज साहब का जो बीच में इन्वॉल्वमेंट है ना पूरे केस में, उस हवाले से काज़मी साहब आई थिंक हैज समथिंग, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक, मुझे सॉरी ब्रेक का फौरन मैं आती हूँ आपकी तरफ काज़मी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। जी काज़मी साहब आप कुछ कह रहे थे, आप अपना नुक्ता नज़र ये हसन नवाज का आई थिंक जो बीच में एक मामला है उस पर आप फरमा दें, मैं फिर आई क्विकली गो टू पाशा साहब देन। देखिए मोना, नईम ने बात की और हसन नवाज का नाम ले दिया और ये भी कह दिया कि पाकिस्तान इसमें फ्रीक नहीं था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनिशियली जब नेशनल क्राइम एजेंसी यहाँ पे कार्रवाई करती है और स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत यहाँ पे कार्रवाइयां होती हैं बरतानिया के अंदर, इससे पहले भी अजरबैजान हो या दीगर जितने भी ममालिक थे, उनकी जब जो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज यहाँ पे पकड़ी गई, वो पैसा उन ममालिक की हुकूमतों को वापस किया गया। इसमें फ्रीक बनने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब कार्रवाई का आगाज किया तो उनसे पूछा गया कि ये पैसा यहाँ पे आया कैसे।
जहां पे वो कोई खातिर का जवाब नहीं दे सके थे। हसन नवाज के दर्जन भर दीगर पार्टनर्स ने वो हाइड पार्क 1 खरीदा था, इसमें कोई शक नहीं है। उनसे बहुत अरसा पहले ये मलिक रियाज के बेटे अली रियाज, जिसका हवाला दिया नईम ने, बिल्कुल खरीदा गया था। और नेशनल क्राइम एजेंसी ने अगर हसन नवाज को इसमें कसूरवार पाया होता या इलीगल होता कोई मामला, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर बुलाना चाहिए था, एनसी को भी बुलाना चाहिए था, वो तो पार्टी नहीं बने। आप समझ रहे हैं, एमसीए जो है वो थाना चौंतरा है जी, थाना चौंतरा नहीं है नेशनल क्राइम एजेंसी। वो बड़ी खामोशी से तहकीकात करती है और जो लोग कसूरवार होते हैं। अब आप मुझे बात तो करने देना भाई, आप मुझे बात तो करने देना। आप गोलियों की तरफ चले गए हैं, अगर बुलाना आप मशवरा दे दें। किधर फायदा लिया है जो पैसे महंगे देकर जदाद जो है वो आपने फायदे की बात की ना कि इस सबके डील के जरिए आपने कोई फायदा फिर दिया था खान साहब को। वो कहाँ पर तुमने इल्जाम तो यही लगाती है गवर्नमेंट। ये बात तो नहीं है ना कि ये अपनी बात कर लें और जब मैं उसका जवाब दूं ये बहुत बोल पड़े। तो एनसीए को मशवरा तो आपके शहजाद अकबर साहब देते ना, जिन्होंने कौम का 65 मिलियन पाउंड वहां पे जाया किया है और खान साहब को खुश कर देते हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत बनते हैं, फलाना नहीं है, उधर कह रहे हैं कि वो मशवरा देते। अच्छा पाशा साहब मशवरा दे रहे हैं भाई। राइट, मैं इस पे जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट है फिक्री तौर पर, बट नहीं मोना, मुझे बोलने नहीं दिया गया, इस पे मेरा जवाब पूरा नहीं लिया गया। बीच में ये बोल पड़े हैं, गलत बयानी किया नहीं हसन नवाज कि यार ये फलां था, इन्होंने रुख मोड़ने की कोशिश की। क्यों बचाते हैं उसको यार? ये पाकिस्तान का पैसा है, पूरी तारीख का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग पैसे बनाने के बाद यही तरीका है इनका। उनकी बेगम वक्त भी चुके इतने ही। काकी साहब, आई थॉट आपका कोई एक जुमला है, कोई डिस्क्लेमर सा, लेकिन खैर बहरहाल उस पर दोनों आप लोगों के अपने बड़े अलग अलग व्यूज हैं ऑब्वियसली। पाशा साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है मामले की? देखें, एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब वो आया 190 मिलियन पाउंड, तो वो दो हुकूमतों के दरमियान एक ट्रांजैक्शन थी, यानी बरतानिया ने पाकिस्तानी हुकूमत को वो पैसा भेजा। अगर कोई ऐसी चीज जिसको हम सतह पे लाना चाहते हैं तो देखना ये पड़ेगा कि फिर ये कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत क्यों महसूस पड़ी, और इस तरीके से कैबिनेट की मंजूरी के किसी कैबिनेट मेंबर को पता भी नहीं है। जो शहादतें आई हैं, जो उस वक्त के वजीरों ने जो कोर्ट में इस केस में शहादतें कलमबंद करवाई हैं, मैं उन हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनको पता ही नहीं कि क्या मैटर है, बंद लिफाफे में क्या है और किस चीज को वो किधर। मुझे पता था जी, हमें पता था, हमने गुडविल के अंदर साइन किया, उधर शहादत दे दी उन्होंने। अच्छा चले, ये आप बेहतर समझते क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं इस केस को डे टू डे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं वहाँ पे। किसने शहादत दी है? कोई नाम? जुबैदा जलाल है, उसने कहा है कि गुडविल के अंदर ही हमने किया है। ये गुडविल के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्टर थी ये बलूचिस्तान से। जी जी जी, तो अब बात ये है कि ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों भेजा, बजाय इसके कि आप मुल्की खजाने में जमा कराएं। ये एक थिन सी लाइन है जिसको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों दाखिल कराए और किस मद में आपने कराए, और इधर से जो आप जो मुल्की खजाना है ये हम नहीं कह रहे। अच्छा, पंजोता साहब तो अभी जो बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि वो तो पाकिस्तानी, वो कह रहे हैं हुकूमत का पैसा नहीं है, वो कह रहे हैं हुकूमत का पैसा ही नहीं है। हाँ, ये उन्होंने कहा है ना पाशा साहब। उसके अंदर जमा हो गया, सिंपल। अच्छा, एक बड़ी सी बात है, अगर ये हुकूमत का पैसा नहीं था तो हुकूमत को क्यों दिया गया? वो क्यों नहीं उस प्राइवेट शख्सियत को दिया गया, उनके अकाउंट में दाखिल कराया गया कि ऑलराइट जी, हमने ये सीज किया था, ये अब इंक्वायरी के बाद ये कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई, डीसी कर रहे हैं और हम आपको वापस कर रहे हैं। ये अच्छा, ये बेसिकली सवाल है जो कि पाशा साहब ने जो बात अभी फरमाई है कि ये बेसिकली लीगैलिटी के हवाले से व्यू पॉइंट से। पंजोता साहब जी, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा गया था कि ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये लेकर जो है वो, क्योंकि हुकूमत जो है डेफिनेटली उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर वो पैसा आना था, तो उनकी ये जो वहाँ का कानून है उसके मुताबिक
ये तय था, उनके एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा गया था कि ये वहां से काबीना जो है वो मंजूर करेगी तो तब पाकिस्तान के अंदर ये पैसा ट्रांसफर होगा। अच्छा, यानी उन्होंने आप कहते हैं कहा था, काजी साहब नाम ऐसा ला रहे हैं, बट अच्छा ऐसा नहीं रहा। पंजोता साहब, मैं वक्त की किल्लत है, आपसे सिर्फ इतना जरूरी बात कर्ज करना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब जो कि आजकल काफी खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये बात फरमाई कि अभी जो मौजूदा पीटीआई लीडरशिप है, आई थिंक यू इंक्लूडेड, उन्होंने कहा वो तो चाहते ही नहीं है खान साहब बाहर आए। फवाद साहब का क्या स्टेटस है पार्टी में? देखिए, फवाद साहब के हवाले से जो है वो पीटीआई ने अपना एक ऑफिशियल मौक़िफ़ दे दिया है। मेरी तो उसके ऊपर मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट देकर मजीद उसको रंग नहीं देना चाहता कि ये है वो है। देखें, खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वापसी के हवाले से अगर किसी की भी बात होगी ना तो डेफिनेटली उस वक्त होगी जिस वक्त वो बाहर आएंगे। हाँ, ये जरूर वो देखेंगे कि इस बंदे पे वाकई जुल्म हुआ, केस टू केस डिसाइड करेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से खान आप कह रहे हैं जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है पार्टी का वो वही है जो शुएब शाहीन साहब ने दिया है ना, जो जिसमें वो कह रहे हैं फवाद साहब भगोड़े हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल में एक स्टेटमेंट जो है वो एक जारी भी की गई है, ऑफिशियल जो है वो खान साहब की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, पार्टी की तरफ से किया गया है। जी, आई सी, राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप। अब क्लोजिंग का कहा जा रहा है। तमाम हजरात का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।